नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आनंद आप सभी का स्वागत है आनंद हेल्थ केयर चैनल। आज मैं एक बेहद ही जरूरी जानकारी भरा विषय जो सीधी आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है जानना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी विषय है, चाहे किसी भी उम्र के महिला पुरुष ही क्यों ना हो। हमारे शरीर में करोड़ों पतली पतली नसें और नाड़ियां होती हैं जिन्हें मेडिकल की भाषा में नर्व सिस्टम कहा जाता है। यही नर्व सिस्टम हर कोशिका हर हिस्से तक ब्लड पहुंचाती है। यही नर्व्स पूरे शरीर के बैलेंस को एकदम सही रखती हैं। यही ब्लड को चलने में मदद करती हैं। जब ये नर्व्स पूरी ताकत के साथ काम करती हैं तो ब्लड फ्लो भी ठीक बना रहता है, यानी शरीर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहता है। लेकिन जैसे ही नर्व्स में थोड़ी सी गड़बड़ी या बाधा आती है तो शरीर में ब्लड बहाव धीरे धीरे कम होता ही चला जाता है। अब यहीं से कई तरह की शारीरिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं जो धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाती हैं, आखिर में किसी बड़ी बीमारी में बदल जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त, असरदार और पूरी तरह से देसी नुस्खा बताने जा रहा हूं जो आपकी कमजोर पड़ चुकी नसों को फिर से मजबूत सक्रिय कर देगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलें। इस वीडियो से आपकी सेहत की दिशा बदल सकती है, नसों की पुरानी तकलीफें से राहत दिला सकता है। दोस्तों, कई बार हमारे शरीर की धीरे धीरे नसें बंद होती चली जाती हैं, लेकिन कई बार तो इनका एहसास तक नहीं हो पाता। जब हमें पता चलता है तब तक काफी लेट हो। कई बार तो कई तरह की शारीरिक परेशानियां सामने आने लगती हैं। किसी को नसों में जलन होने लगती है तो किसी के हल्के से तेज दर्द होने लगता है। कई बार पैरों में या हाथों में झुनझुनी या सुन्न पड़ने लगता है। इसे नर्व पेन कहते हैं। नसें कमजोर होने का सबसे पहला कारण है डायबिटीज। जब शरीर में लगातार ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहता है तो इसका सीधा असर नसों पर ही पड़ता है। नसें अपनी ताकत और लचक को खोने लगती हैं। दोस्तों, दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। नसों की दीवारों पर प्रेशर डालकर कमजोर कर देती हैं। तीसरा, ब्लड वेल्स यानी नसों में चर्बी जम जाना, जिसके कारण ब्लड का रास्ता संकरा हो जाता है, ब्लड फ्लो धीमा पड़ जाता है। इसके अलावा शरीर के अंदर किसी तरह का कोई बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्शन हो जाए तो भी नसों की कार्य क्षमता कमजोर पड़ सकती है। कई बार हार्मोन इनबैलेंस या असंतुलन के कारण भी नसों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सब के अलावा भी अगर लीवर, किडनी ठीक से काम ना करे तो भी शरीर के अंदर जहरीले तत्व जमा होने लगते हैं। यही जहरीले तत्व धीरे धीरे नसों में जमकर ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसके कारण खून का बहाव प्रभावित होने लगता है। साथ ही शरीर में एनर्जी भी कम होने लग जाती है। अब हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं? लेकिन दोस्तों, नसें कमजोर होने लगती हैं तो शरीर खुद कुछ संकेत देने लगता है। जैसे सबसे पहले हाथ या पैरों में हल्का सा दर्द या सुन्नपन महसूस होने लगता है। कई बार तो खड़े होने या झुकने पर अचानक चक्कर आने लगते हैं। आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। शरीर में हर समय थकान, कमजोरी बनी रहती है। अपने आप में बोझ महसूस होने लगता है। इन सभी बातों से साफ संकेत है कि ब्लड फ्लो ठीक से नहीं चल रहा। शरीर में बिना किसी कारण अलग अलग हिस्सों में दर्द होने लगता है। ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी बिना वजह ही पसीना आ जाता है। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस, अपाज, भूख लगना, पेट में भारीपन या पेट फूलना, धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है। नींद पूरी नहीं हो पाती। खून की कमी यानी एनीमिया की कमी हो सकती है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है।
इन सभी समस्याओं का देसी और घरेलू तरीके से भी ठीक किया जा सकता है। कुछ चीजों को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करके कुछ चीजों को छोड़कर इन परेशानियों से जड़ से खत्म किया जा सकता है। साथ में कुछ आसान योग प्राणायाम भी ब्लॉकेज और कमजोर होती धीरे धीरे नसों को खोलने में सहायता करते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, जहां दर्द हो उस स्थान को जोर से रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सूजन बढ़ सकती है। हाथ पैरों में दर्द है तो ठंडे पानी या बर्फ की शिकायत करें, या फिर हॉट वाटर बोतल से हल्का हल्का शेक करने से तुरंत राहत मिल जाती है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। इसके साथ भस्त्रिका लोम विलोम प्राणायाम करें। ये नर्व सिस्टम को गहराई से मजबूत करती हैं, दर्द को धीरे धीरे कम करती चली जाती हैं। साथ में इन घरेलू उपायों से 15 से 20 दिनों में असर दिखने लगता है। एक स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसे उबालें। आप दालचीनी को कूट पीसकर बारीक पाउडर बना लीजिए। आप 2 चुटकी दालचीनी पाउडर को पानी में डाल दें जो पहले से उबल रहा है। गैस का फ्लो धीरे रखें ताकि पानी धीरे धीरे उबले। दालचीनी के सभी औषधीय गुण पानी में अच्छी तरह से घुल जाएं। अब आप 1 बड़ी इलायची को कूटकर पानी में डाल दें। साथ में 2 लौंग भी कूटकर पानी में डाल दें। अब इन तीनों के औषधीय गुण पानी में आ जाएं तो नीचे उतारकर पानी को ठंडा होने दें। अब इस पानी को छानकर एक छोटी कटोरी में इकट्ठा कर लें। अब इस पानी को छानकर एक छोटी कटोरी में छोटी डली गुड़ डालकर पानी में अच्छी तरह से घोलकर रात को खाने के 1 घंटे बाद पिएं। इस काढ़े का असर 2 गुना करने के लिए काढ़े के बाद थोड़ी सी सौंफ चबा लीजिए। इस काढ़े का असर कई गुना बढ़ जाता है। 2 पत्ते पीपल के 2 गिलास पानी में इतना उबालें कि आधा रह जाए। इस पानी को हल्का गर्म होने पर छानकर सुबह खाली पेट पीने से 15 से 20 दिनों में ही शरीर की बंद नसें खुल जाती हैं। शरीर के सारे टॉक्सिन शरीर से बाहर आ जाते हैं। ध्यान ये रखें, ज्यादा तेलीय पदार्थ, तला भुना बाजारों मिठाइयाँ सेवन ना करें। फिर देखिए आपके शरीर से बंद नसें कैसे खुल जाती हैं। हाथ पैर झुनझुनाहट ठीक हो जाते हैं। शरीर की बंद नसें खुल जाती हैं। आपको इस वीडियो की जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपने कीमती विचार लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल तक के लिए अनुमति दीजिए। तब तक नमस्कार।